ओम श्री मात्रे नमः। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैंने सोचा है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने भी कहा ऐसा और मेरे मन में भी था कि ललिता सहस्त्र नाम के जो सहस्त्र नाम हैं उनमें से हर एक नाम का मैं अर्थ बताऊं, समझाऊं। तो मणिद्वीप निवासिनी महामहेश्वरी माता, जिन्होंने मुकुंद को लक्ष्मी श्री दी, जिन्होंने ब्रह्मा को स्वरा शक्ति दी, जिन्होंने शिव को गौरी दी, वो अपना स्नेह बनाए रखें, वो अपनी अनुकंपा बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अब शुरू करूंगा एक एक करके ललिता सहस्त्र नाम के सभी नामों की व्याख्या। ललिता सहस्त्र नाम का जप वही कर सकता है जिसे स्वयं माँ की अनुमति प्राप्त हो, जिसने अपने पूर्व जन्मों में इतने अच्छे कार्यों का संचय कर रखा है, इतना तप कर रखा है कि अब वो इस लायक है कि वो सहस्त्र नाम के नामों का जाप कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अब वो अपने अंतिम जन्म के निकट आ चुका है। तो ललिता सहस्त्र नाम का जो उल्लेख है वो ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें कि हयग्रीव और ऋषि अगस्त्य के बीच का संवाद है। हयग्रीव भगवान विष्णु का अवतार माने गए हैं। इनका जो मुख है वो अश्व के समान है, मतलब घोड़े के समान है, और ये ज्ञान का भंडार है। तो हयग्रीव ही फिर ऋषि अगस्त्य को ललिता सहस्त्र नाम का ज्ञान दे रहे हैं। जो ऋषि अगस्त्य हैं उनकी भी बहुत महिमा है, बहुत महत्ता है। आकाश मंडल में जो नक्षत्र रूप में भी ये विराजमान है, सप्त ऋषियों में से एक हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम की रचना माता के कहने पर 8 वाग देवियों ने की, और जो भी साधक माता के सहस्त्र नाम का बहुत श्रद्धापूर्वक जाप करता है तो फिर उसे हर तरह का सुख मिलता है। आरोग्य में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, वैभव में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, माता का स्नेह लगातार मिलता है। ये भी माना जाता है कि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो कलयुग के दोषों को दूर करता है, क्योंकि कलयुग में हम जानते हैं कि नाम कीर्तन की बहुत महिमा है। तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से हर तरह का धन धान्य यश सबकी प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो इसलिए हमें से जो भी लोग ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर पा रहे हैं या कर पाने की दिशा में सोच रहे हैं, तो हम सब बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं। हमें अपने अंदर ये बात हमेशा रखनी चाहिए। सहस्त्र नामों में ललिता सहस्त्र नाम वैसे भी बहुत विशिष्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी नाम दोहराया नहीं गया है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ललिता सहस्त्र नाम में जो सहस्त्र नाम हैं वो नाम सारे अलग अलग हैं, लेकिन ये ना समझिएगा कि इसमें जो है वो सहस्त्र भावार्थ भी अलग अलग हैं। कई सारे नामों का जो अर्थ है वो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, जैसे कि त्रिलोचना, त्रयंबका, त्रिनयना। अब ये 3 नाम हैं जिनका कि अर्थ कुछ कुछ ऐसा ही है कि इनके 3 नेत्र हैं। अब नेत्रों की अपनी एक अलग भूमिका है, जिसके बारे में जब मैं नामों का वर्णन करूंगा तो वो बताऊंगा। उसी तरह से अगर उदाहरण लें तो दैत्य शमनी, दैत्य हंत्री, ये भी 2 नाम है जिनका कि जो अर्थ है वो मिलता जुलता है। उसी प्रकार से नाद रूपा, नाद रूपिणी, यहाँ पर भी जो अर्थ है वो मिलता जुलता है। और जैसे कि पाप नाशिनी और पापारण्य दवानला, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो अर्थ है वो मिलता जुलता हो रहा है, पापों के नाश की बात की गई है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके शुरू करता हूँ ललिता सहस्त्र नाम के सभी नामों का जो वर्णन करना है। तो मैं आज जो पहला श्लोक है वो लूँगा। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। तो जो सबसे प्रथम नाम है वो है श्री माता। यदि हम जप स्वरूप इस नाम का उच्चारण करेंगे तो हम कहेंगे ओम श्री मात्रे नमः। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम नाम है ललिता सहस्त्र नाम में वही है श्री माता। तो मतलब जो माता का एक मातृत्व स्वरूप है वहीं से आरंभ है, तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से श्री माता का जो अर्थ हो गया वो हो गया कि संपूर्ण जगत की जननी, मतलब कि जो कुछ भी है उस सब की जननी, सभी प्राणियों को जन्म देने वाली और सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली। साथ साथ में जो भी लोग हैं तो एक तरह से जो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद तो यही होता है, तो उस चक्र से भी बाहर निकालती है माता। क्योंकि जीवन मृत्यु के चक्र में क्या है, दुख ही होता है, और जो माँ है वो हमेशा साधक का दुख दूर ही करती है। कभी भी कोई माँ अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहती है। तो जब संतान उस तरफ आगे बढ़ती है कि मुझे अब बहुत भोग हो गया, अब तो मुझे मुक्ति चाहिए, तो फिर माँ का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ श्री का मतलब लक्ष्मी या सरस्वती भी होता है, और माता का मतलब तो माता ही है, जननी।
तो श्री माता का अर्थ यहाँ पर यह भी होता है लक्ष्मी की जननी और सरस्वती की जननी। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि लक्ष्मी, सरस्वती और जो रुद्राणी हैं उनकी जननी भी श्री माता हैं। श्री माता मतलब कि जो परम शिवा हैं उनकी शक्ति, जो एक तरह से हो गई हमारी पराम्बिका। तो श्री माता का अर्थ हो गया कि वो शक्ति जो परम शिवा से निकली है। परम शिवा को हम ब्रह्म भी कहते हैं यदि हम अलग संप्रदाय में जाएं तो। अर्थ वही हो गया कि जो एक अपने आप में एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, तो उनकी शक्ति। और यही फिर लक्ष्मी जी की जननी है, सरस्वती जी की जननी है। श्री के बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, तो जो भी अर्थ हैं श्री के, एक तरह से उन सभी की जननी भी हो गई फिर श्री माता माँ ललिता। तो श्री के कौन कौन से अर्थ होते हैं, जैसे कि वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान, सौंदर्य, शक्ति, सुशीलता, तेज, वात्सल्य, सहृदयता, मृदुता, कारुण्य, उदारता, गांभीर्य, धैर्य, सत्य कामना, कृतज्ञता, समृद्धि। ये सब जो हैं वो विभिन्न अर्थ हैं श्री के। श्री माता मतलब कि इन सब की जननी। तो आप समझ सकते हैं कि नाम का जो अर्थ है वो कितना विस्तृत है। और माता को शिशु कब बुलाता है, जब शिशु को किसी भी तरह की मन में तकलीफ होती है तो। और जब ऐसा होता है तो माता फिर तुरंत आ जाती हैं। तो जब हम अपने आप को माता के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देते हैं, माता पर आश्रित हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमें अपना ध्यान नहीं रखना पड़ता, माता ही हमारा ध्यान रखती हैं। उदाहरण लें आप कि जैसे एक छोटा शिशु होता है माता के समीप। अब अगर हम अपने मन में एक माता शब्द का ध्यान कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा चेष्टा करिए कि आप अपने आप को उस स्वरूप में इमेजिन करें कि जब आप बहुत छोटे हैं आप कुछ एक महीनों के हैं, और अपनी माता के साथ आप उनकी गोद में हैं या उनके साथ आप लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो अब आप उस समय सोचें कि आपकी माता आपके नज़दीक हैं, तो उससे आपको क्या अनुभव हो रहा है। आपको अंदर से ना पूरी परिपूर्णता लग रही है, आपको किसी बात की चिंता नहीं है, आपके अंदर आनंद है क्योंकि आपकी माँ आपके साथ है। जब हम अपने आप को माता को पूरी तरह से सौंप देते हैं तो फिर हमें अपना ध्यान नहीं रखना होता। आप समझिए कि जब हम अपने आप को जल में यदि छोड़ दें तो हम डूबेंगे नहीं। यदि हमने अपने आप को बिना चेष्टा के अपने आप को जल में छोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से हम स्थिर हो जाएंगे कि हमारी नाक, हमारा माथा थोड़ा सा जल से बाहर रहेगा। लेकिन वही है कि जब मन में थोड़ा सा भी अविश्वास रहता है, या जब मन में थोड़ी सी भी ऐसी भावना रहती है कि शायद मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, शायद मैं अपना ध्यान खुद रख लूं, तो फिर उस चेष्टा में व्यक्ति जो है वो जल में डूबता है। जो देवत्व की चरम सीमा है, जो देवत्व की परिकाष्ठा है, देखा जाए तो वो मातृत्व है। और मातृत्व का अर्थ हो गया संपूर्ण वात्सल्य, ममता। यदि शिशु रो रहा है तो फिर माँ शांत नहीं बैठ सकती। माँ का इस तरह से कनेक्शन होता है शिशु के साथ में कि शिशु की हर तरह से माँ को फिक्र होती है, चिंता होती है। माँ के मन में बहुत करुणा होती है। कितने सारे नाम भी तो हैं ललिता सहस्त्र नाम में इस तरह के। क्षिप्र प्रसादिनी, नित्य क्लिन्ना, सांद्र करुणा, दयामूर्ति, सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। मतलब जो माँ है वो करुणा की सागर है। जो ऋषि दुर्वासा हैं उन्होंने शक्ति महिमना स्तोत्र की रचना की, और उसमें उन्होंने लिखी ये बात कि हे पराम्बिका, हे माता, हे जगत जननी, मेरी बहुत सारी माताएं पहले रह चुकी हैं मनुष्य रूप में। जब मैंने जन्म लिया है तो असंख्य माताएं रह चुकी हैं पहले, और आगे भी मैं जन्म लूंगा तो मेरी माताएं होंगी, लेकिन मुझे दुख से कोई भी नहीं निकाल पाया है। तो मैं आपकी शरण में हूँ, आप बहुत दयालु हैं, आप मुझे ये जो जीवन मरण का चक्र है इससे मुक्त करिए देवी माँ। यहाँ पर जो श्री है उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि जो भी बहुत महानतम लोग होते हैं उनके नाम के साथ में श्री लगाया जाता है। तो श्री विद्या में भी जो है वो श्री का बहुत अलग अलग जगहों पर उपयोग है, जैसे कि श्री यंत्र, जैसे हम श्री चक्र भी कहते हैं, श्री गुरु, श्री पुरम, श्री फल, श्री सूक्त। तो हम ये देख रहे हैं कि जो श्री है, जब श्री को लगा देते हैं तो फिर महत्ता जो है वो बहुत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो श्री माता का मतलब हो गया कि बस आप समझें कि एक तरह से अलौकिक माता। श्रुति में ये भी कहा गया है कि श्री का अर्थ हो गया जीवों के लिए अमृत, मतलब कि वेद ज्ञान। तो इसका अर्थ है कि माँ ललिता ने ही ब्रह्मा जी का सृजन किया, और फिर ब्रह्मा जी ने जो है वो वेदों का निर्माण किया, जिससे कि जो भी प्राणी हैं उनको ज्ञान मिल सके।
ललिता त्रिशती में भी 2 नाम हैं इस तरह के, 125 नंबर और 126 नंबर, सर्वकर्त्री और सर्वभर्त्री। सर्वकर्त्री का अर्थ हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली, ये देखा जाए तो सृजन शक्ति है माँ की। और सर्वभर्त्री मतलब कि संपूर्ण संसार का, संपूर्ण जगत का, ब्रह्मांड का पोषण करने वाली, हर तरह से प्राण देने वाली, आहार देने वाली, नियम देने वाली, चैतन्य देने वाली जो माँ है, एक तरह से ये जो माँ की स्थिति शक्ति है। तो यहाँ पर भी जो एक तरह से जो माता के कार्य हैं, सृजन करना और पोषण करना, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। क्षमापण स्तोत्र का वाक्य है, क्षुधा त्रषार्ताः जननीं स्मरन्ति। इसका मतलब हो गया कि बालक खेलता रहता है और खेलने में वो अपनी माता को भी भूल जाता है, उस समय के लिए अपने खेल में ही मग्न है, लेकिन माता पे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि जो बालक है वो उस समय के लिए माता को भूल गया है। जैसे ही बालक को फिर सुध वापस आती है, माँ की याद आती है, वो बुलाता है, तो माँ फिर उसी तरह से, उसी प्रेम से, उसी वात्सल्य से अपनी संतान के पास जाती हैं, उसकी कुशल क्षेम पूछती हैं। तो बच्चा चाहे गलती भी कर दे, माँ के लिए वो फिर भी बालक ही रहता है, माँ के लिए फिर भी वो मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह का ही विषय रहता है। अगला जो नाम है उसका नाम है श्री महाराज्ञी। तो यदि हम इसको जप की तरह करेंगे तो ओम श्री महाराज्ञाय नमः। इसका अर्थ क्या हो गया? महाराज्ञी मतलब हो गया महारानी। तो इसका मतलब कि वो रानी स्वरूप हैं और रानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसका मतलब है कि वो समस्त जगत को, समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, क्योंकि एक राज्य का संचालन ही तो रानी करती है ना। तो ये जो भी उनके द्वारा ही रचित संपूर्ण रचना है, इसका जो है वो वही संचालन कर रही हैं, वही शासन कर रही हैं। सहस्त्र नाम के कई नामों में बीजाक्षर भी समावेशित होते हैं, छुपे हुए होते हैं। बीजाक्षर अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं और बीजाक्षर जो है वो एक अक्षर भी हो सकता है और अक्षरों का समूह भी हो सकता है। तो जब उचित शिष्य होता है तभी गुरु फिर बीजाक्षर प्रदान करते हैं कि बीजाक्षर का किस तरह से जप करना है। उसके भी अपने नियम होते हैं, अपनी संख्या होती है, अपनी एक पद्धति होती है जिसे कि फिर फॉलो करना होता है। तो इस वाले नाम में, श्री महाराज्ञी में, 3 बीज अक्षर भी छुपे हुए हैं। जो पंचदशी मंत्र है श्री विद्या में, उसमें 15 अक्षर होते हैं और जब पंचदशी मंत्र में फिर एक बीज जोड़ा जाता है श्रीम, तो फिर वो षोडशी मंत्र बन जाता है। अब जो ये श्रीम बीज है, इसमें जो शुरू के 4 अक्षर हैं, श, र, ई और म, ये इस नाम से जो है वो आ रहे हैं। तो श्री विद्या के देखा जाए इसमें 3 बीजाक्षर छुपे हुए हैं। एक तो हो गया श्रीम, और हो गया अ, और हो गया ह। अ हो गए परम शिवा स्वयं, प्रकाश स्वरूप, और ह हो गया जो कि एक तरह से हमारी वर्णमाला का सबसे आखिरी अक्षर है। ह हो गया विमर्श स्वरूप, मतलब कि शक्ति स्वयं, मतलब जो कला रूप है। ये जो अ और ह हैं, ये भी बहुत गूढ़ माने गए हैं और इनका भी जो एक तरह से वर्णन है योगिनी हृदय में, वो बहुत मतलब गुप्त रूप में ही किया गया है। बिंदु देखा जाए तो 4 तरह के होते हैं। काम कला, काम कला का अर्थ हो गया कि शिव और शक्ति का जो एक तरह से सामरस्य हो गया। फिर उसके बाद काम बिंदु या मध्य बिंदु, यहाँ पर मतलब हो गया कि शिवा स्वयं। फिर हो गया विसर्ग, जिसमें कि शक्ति विराजमान है, और फिर हो गया हार्द कला। तो यहाँ पर हम देखें कि जो अ है वो फिर दूसरे बिंदु में है और जो ह है वो तीसरे बिंदु में है। ललिता त्रिशती में भी एक नाम है 40वां नाम, जिसका कि हो गया एक प्राभवशालिनी, ये नाम है। तो प्राभव मतलब हो गया कि प्रभुत्व या स्वामित्व। एक मतलब हो गया कि बिल्कुल अद्वितीय। तो शालिनी मतलब हो गया जो शासन कर रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि जो अधिष्ठात्री देवी हैं, मतलब उनका ही प्रभुत्व है, उनका ही स्वामित्व है। जैसे एक जो सामान्य शासक होता है, उसे तो शासन करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर राज्य की, एक पर्टिकुलर प्रजा की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर श्री माता के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है उस सब पर उनका ही स्वामित्व है। एक तरह से वो स्वयं ही अधिष्ठात्री हैं सब कुछ की। संपूर्ण जगत है जो उनके अंदर ही निहित है, जिसका कि वो शासन कर रही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से जगत है कि जिसका शासन करने के लिए वो आई हैं, शासन कर लेंगी, उसके बाद फिर कोई और करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संपूर्ण जगत जो है वो उनके अंदर ही निहित है और उसका वो शासन कर रही हैं। अगला जो नाम है वो है श्रीमत सिंहासनेश्वरी। तो यदि हम जप करेंगे तो ओम श्रीमत सिंहासनेश्वर्याय नमः। तो यहाँ पर नाम का अर्थ क्या आ रहा है कि जो माता हैं वो सिंहासन में विद्यमान है। तो ये तो हम जानते हैं कि जो माँ का वाहन है वो सिंह है। सिंह मतलब कि शेर।
जो देवी पुराण है, भागवत में भी ये चीज़ है कि जो माता हैं वो शेर पे सवार रहती हैं। माता ने महिषासुर का भी वध किया था। इसका अर्थ ऐसे भी लिया जा सकता है कि माता उस सिंहासन में जो है वो विराजमान है जिसमें सिंहों की भी छवि है, जिसमें कि शेरों की भी छवि है। हम जानते हैं कि जो महाराजा महारानियां होती हैं वो जिस सिंहासन पर बैठते हैं उनमें फिर साथ में शेरों की भी छवि होती है। ये एक तरह से परम वीरता का प्रतीक होते हैं। तो खैर जो अंदर का अर्थ है वो एक ही हो गया कि माता जो है वो मतलब सिंह की सवारी करती हैं। माता जो है वो सिंह के सिंहासन में, देखा जाए सिंहासन का जो मतलब है वो अपने आप में सिंह का आसन ही तो हो गया। तो माता सिंहासनेश्वरी हैं। इस नाम का एक और अर्थ निकाला जा सकता है। सिंह का अर्थ होता है पीड़ा, मतलब यदि हम व्याकरण के हिसाब से जाएं तो सिंह जो है वो हिंसा नाम की धातु से ही बना है, जिसका मतलब हो गया पीड़ा। तो मतलब सिंह का अर्थ है पीड़ा। आसन का अर्थ होता है निकाल देना, और ईश्वरी का अर्थ होता है सर्वशक्तिशालिनी। तो फिर इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि जो संपूर्ण जगत का मतलब संहार करने में सक्षम है वो है माँ, वो है फिर सिंहासनेश्वरी। मतलब ये जो है संपूर्ण जगत की संहारिणी है। इसका मतलब हो गया कि जो पीड़ा है ना वो निकाल देती हैं, क्योंकि जो जगत है यहाँ पर जिसका भी जन्म हुआ है तो वो पीड़ा में ही है, वो दुख में ही है। तो पीड़ा से पूरी तरह से निकाल देने वाला जो कार्य है वो माता का है। श्रुति में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के समय जो जीव है वो जिसमें प्रवेश कर रहा है वो स्वयं माता है। तो इन जो इस नाम है, इस नाम के ये वाले अर्थ भी जो हैं वो पाए जाते हैं। ज्ञानार्णवा में कहा गया है कि कुल मिलाकर के 8 सिंहासन मंत्र होते हैं, चैतन्य भैरवी से लेकर के सर्वप्रदा भैरवी तक। तो ये जो 8 सिंहासन मंत्र हैं उनका भी इस नाम के साथ में एक जुड़ाव है। ये जो 8 सिंहासन मंत्र हैं, देखा जाए तो ये 6 को तो बांट दिया गया 3 के जोड़े में और 2 रह गए फिर। तो मतलब 3 जोड़े हो गए और 2 हो गए। अब ये 5 की संख्या जो हो गई, तो फिर ये जो है बिंदु के, जो श्रीयंत्र में बिंदु है उसके चारों तरफ और एक जो है वो बिंदु के ऊपर, इस तरह से ये जो है सिंहासन मंत्र प्रतिष्ठित हैं। और 24 शक्तियों की उपासना यहाँ पर की जाती है। तो माँ ललिता को इन 24 शक्तियों के, इन सिंहासन मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी भी फिर समझा जा सकता है इस नाम के द्वारा ही। जो देवी का सिंहासन है उसके चारों तरफ कई लक्ष्मियाँ होती हैं, कई लक्ष्मियाँ विराजमान होती हैं। अब आप देखें ना कि जो ललिता सहस्त्र नाम में प्रथम नाम है श्री माता, उसका मतलब हो गया रचना करना, सृजन करना, क्रिएशन। जो दूसरा नाम हो गया श्री महाराज्ञी, उसका मतलब हो गया कि एक तरह से पालन पोषण करना, शासन करना। और जो तीसरा नाम है श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, तो इसका मतलब हो गया कि जब संपूर्ण जगत का संहार करती हैं। अगला नाम है माता का चिदग्निकुंड संभूता, जो चौथा नाम है। तो यदि हम इसका जप करेंगे तो फिर ओम चिदग्निकुंड संभूताय नमः करेंगे। इसका अर्थ कैसे हो गया कि चिद अग्नि कुंड संभूता, मतलब कि जो चिद स्वरूप अग्निकुंड है उससे माँ जो है वो प्रकट हुई हैं। चिद का मतलब हो गया एक तरह से एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो एक चैतन्य का भाव है, जो चैतन्य बिल्कुल सबसे प्राचीन है, जो एक तरह से उत्पत्ति का कारक है, जो परम शिवा स्वयं है, जो ब्रह्म स्वयं है, तो वो है चैतन्य। तो वहाँ से जो है वो शक्ति की उत्पत्ति हुई है। ये बात भी हम समझते हैं कि जब शिव के अंदर, परम शिव के अंदर एक तरह से सृजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो वही है शक्ति। शक्ति ही फिर चैतन्य का देखा जाए तो एक तरह से क्रियाशील भाव होती हैं, गति वाला भाव होती हैं। क्योंकि परम शिवा जो है, जो ब्रह्म है, वो तो इनर्ट है, उनके अंदर कोई गति नहीं है, वो तो देखा जाए समाधि में लीन है। लेकिन जब उनके अंदर ये पहली चीज़ एक तरह से उनके हृदय में बीज के तरह से उत्पन्न हो रही है कि सृजन होना चाहिए, तो ये जो उत्पन्न हो रही है यही शक्ति है। शक्ति जो है वो शिव से ही, परम चैतन्य से ही उत्पन्न हो रही है। तो इस नाम का भी वही अर्थ है कि चिद अग्निकुंड, मतलब कि परम चैतन्य के जो अग्निकुंड है वहाँ से ही देवी उत्पन्न हो रही हैं। अब अग्नि हो गई प्रकाश की, जो अंधकार को, मतलब कि अविद्या को पूरी तरह से नष्ट करती हैं। तो देवी हर तरह से जो है वो अविद्या को नष्ट करेंगी। तो जो भी साधक देवी की शरण में जाएगा तो अविद्या तो दूर होगी ही, इग्नोरेंस सारी दूर होगी, तभी ज्ञान मार्ग मिलेगा। श्री विद्या ज्ञान का मार्ग है। और परम शिवा तक कोई भी साधक सीधे नहीं पहुंचता। परम शिवा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो शक्ति से होकर ही जाता है। फिर से कहता हूँ, शक्ति जो है वो शिव से अलग नहीं है, शिव का ही एक स्वरूप है।
आप देखें कि जो अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या होता है, सब कुछ जला देने वाला, सब कुछ जला के भस्म कर देने वाला। उसी तरह से चेतना है कि सब कुछ अपने आप में समाहित कर लेती है। जो कुछ भी है वो सब कुछ चैतन्य के अंदर से ही तो निकला है। कुछ भी ऐसा तो नहीं कि जो चैतन्य से अलग हो, क्योंकि चैतन्य जो है वो सर्वप्रथम है। कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइमोर्डियल है। शिव तत्व जो है वो प्रथम तत्व है, उसके बाद शक्ति तत्व आता है, फिर सदाशिव तत्व, ईश्वर तत्व और शुद्ध विद्या तत्व। ये जो शुरू के 5 तत्व हैं, ये तो जो है वो सबसे ज़्यादा प्योर तत्व कहलाते हैं। तो देवी जो है ना, वो उसी चेतना शक्ति में विद्यमान है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो परम चैतन्य है वो अग्निकुंड हैं, तो शक्ति जो है वो उन्हीं अग्निकुंड से ही प्रकट हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। और शक्ति जब उत्पन्न होती है तो उसके बाद फिर सृजन शुरू होता है, ब्रह्मांड रचना शुरू होती है। असंख्य जो है वो प्राणी जो है उत्पन्न होते हैं। जैसे भी एक तरह से कल्पना होती है शिव के अंदर, शक्ति के द्वारा फिर वो हर तरह का सृजन संपूर्ण होता है, रचित होता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, ललितोपाख्यान में वर्णन है कि जब सभी देवता गण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, भंडासुर के प्रकोप से बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो गए, तो उन लोगों ने फिर एक यज्ञ कुंड का निर्माण किया और वहाँ पर वो हवन करने आ गए। तो उसमें आहुतियाँ देने लगे, वो यज्ञ कुंड में, अग्नि कुंड में एक तरह से अपनी देह की ही आहुतियाँ देने लगे। तो फिर उसी अग्नि कुंड से, देखा जाए यज्ञ कुंड से, फिर करोड़ों सूर्य की जैसे प्रकाश वाली, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता वाली एक जो है वो शक्ति उत्पन्न होती हैं। फिर जो है श्री यंत्र उत्पन्न होता है, जिसके मध्य से फिर जो है माता अपने स्वरूप में आती हैं, माँ ललिता, और फिर देवताओं को सबको आशीर्वाद देती हैं, सबकी बात सुनती समझती हैं और फिर कहती हैं कि मैं भंडासुर का जो है वो विनाश करूंगी। अगला नाम है माँ का जो 5वां, देव कार्य समुद्यता। इसका यदि हम जप करेंगे तो ओम देव कार्य समुद्यताय नमः। इसका अर्थ हो गया कि माँ जो है वो देवों के कार्यों को पूरा करने के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, हमेशा उन्मुख रहती हैं कि जो भी देवों के एक तरह से लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हो जाए, देवों का मार्ग सुगम हो जाए, विपत्तियां उनके ऊपर से हट जाएं, उनके उद्देश्यों की देखा जाए तो पूर्ति हो जाए। तो दुर्गा सप्तशती में भी आप देखें कि माता ने बहुत सारे असुरों का वध किया है ताकि देवताओं का मार्ग सुगम हो जाए, क्योंकि यदि माँ देवताओं का मार्ग सुगम करेंगी तभी तो देवत्व रह पाएगा। जब देवत्व रह पाएगा मतलब कि तभी तो धर्म रह पाएगा, जगत में धर्म रह पाएगा, तभी तो प्राणी धर्मानुसार कार्य कर पाएगा और तभी मुक्ति के रास्ते आगे बढ़ पाएगा, वरना तो सब हमेशा दुख में ही रहेंगे। तो देवों के कार्यों के लिए माता हमेशा तत्पर रहती हैं। दुर्गा सप्तशती में यदि हम देखें तो माता ने 3रे अध्याय में महिषासुर का वध किया है, माता ने 6ठे अध्याय में फिर धूम्रलोचन का वध किया है, 7वें अध्याय में माता ने चंडमुंड का वध किया है, 8वें अध्याय में माता ने फिर रक्त बीज का वध किया है, 9वें 10वें में माता ने शुंभ और निशुंभ का वध किया है। और ललिता सहस्त्रनाम में तो हम जानते हैं कि माता ने भंडासुर का वध किया है। तो माता देव कार्य पूरा करने के लिए अवतरित होती हैं और पूरी शक्ति से अपना कार्य करती हैं ताकि हमेशा देवत्व जो है वो स्थापित रहे। यहाँ पर देवों का अर्थ हो गया कि जो भी लोग धर्म के कार्य करते हैं, देव का मतलब आप यहाँ पे समझिए कि जो भी लोग हैं जो कि ज्ञान मार्ग में हैं, और दानव का मतलब, असुर का मतलब हो गया कि जो भी लोग अविद्या से ग्रसित हैं। तो इसका अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जो भी लोग ज्ञान के मार्ग में आगे चलना चाहते हैं, जो भी साधक हैं, जो भी धर्म के रास्ते चल रहे हैं, भक्ति के रास्ते चल रहे हैं, तो माता उनका मार्ग सुगम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, हमेशा कुछ भी कार्य ऐसे करती हैं कि जो भक्त है उसका आगे का मार्ग, ज्ञान मार्ग जो है वो प्रशस्त रह सके, अविद्या को दूर करती हैं माँ। ललिता त्रिशती में भी एक नाम है, 111 नंबर नाम है, जिसका मतलब है हत दानवा। हत दानवा नाम है। इसका अर्थ हो गया वही कि एक तरह से जो दानव हैं उनका माता संहार करती हैं। तो दानव का वही मतलब हो गया कि जो अधर्म के रास्ते चलते हैं, माता फिर उनका संहार करती हैं। तो विद्या के रास्ते चलने वालों का मार्ग सुगम करती हैं माता अपनी अनुकंपा से, ये इस नाम का अर्थ हो गया। तो ये तो हो गए देवी के जो शुरू के नाम हैं, जो प्रथम श्लोक में हैं, उन नामों के अर्थ। तो आप ये समझ के चलिएगा कि नामों के अर्थ जो हैं उसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं एक तरह से संक्षिप्त में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी दर्शक हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा कंटेंट तो कोई भी नहीं देखेगा, और अगर देखेंगे ही नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो बात ज्ञान अंदर तक पहुँचेगा ही नहीं। तो ज्ञान पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो देवी माता हैं, पंचकृत पारायणा कहते हैं उनको। अब ये मैं अलग बात कर रहा हूँ नामों से। पंचकृत पारायणा का मतलब हो गया कि जो देवी हैं वो 5 जो मुख्य कार्य हैं उनको करती हैं। ये 5 कार्य हैं: सृष्टि,
स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह माँ ललिता को पंचकृत्य पारायणा कहा गया है। सृष्टि का मतलब हो गया कि सृजन करना, रचना करना, निर्माण करना। तो माता ने ही समस्त जगत की, समस्त देवों की, सभी जीवों की, प्राणियों की, सब सारी जो रचना है वो माँ ने ही स्वयं की है। उसके बाद स्थिति मतलब कि पालन पोषण करना। तो माँ ने ही जिनकी रचना की है उन सबका पालन पोषण भी माँ ही कर रही हैं। माँ ही उन्हें ऊर्जा प्रदान कर रही हैं, माँ ने ही उन्हें चैतन्य प्रदान किया हुआ है, माँ ही उन्हें आहार दे रही हैं, प्राण दे रही हैं, सब कुछ। फिर हो गया तीसरा, संहार। इसका मतलब हो गया कि जब किसी भी युग का एक तरह से समय हो गया, किसी भी प्राणी का समय हो गया, तो फिर उसको वापस अपने में ही वो एक तरह से लय कर रही हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर रही हैं। संहार का मतलब हो गया कि वापस वो जो है वो माता में ही फिर समाहित हो रहा है। अगला हो गया तिरोधान। तिरोधान का मतलब होता है कि छुपाना। तो एक तरह से माता ने क्या किया हुआ है कि माया के जरिए फिर जो परम ज्ञान है, जो एक तरह से आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसको छुपा रखा है। ये आप समझिए कि माँ की एक तरह से लीलामयी शक्ति है, जिससे कि जो जीव है वो अज्ञान में, मोह में हमेशा फंसा रहता है और वो फिर भोग विलास करता है, फिर उसे दुख मिलते हैं, इसी चक्कर में रहता है। तो अब आई जो पांचवी शक्ति है माँ की, अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब हो गया एक तरह से कि आशीर्वाद देना, कृपा बरसाना। जब जीव भक्ति और साधना से मतलब तैयार हो गया है, तब फिर देवी क्या करेंगी कि उसे अपना आशीर्वाद देंगी। आशीर्वाद देने से क्या होगा कि जो ये अज्ञान का आवरण था, जो अविद्या की वजह से जो जीव है वो आच्छादित था उसी सब में, अज्ञान में, मोह वगैरह में, तो वो फिर एक तरह से आवरण हटेगा और फिर जीव को जो है वो परम ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर जीव समझ पाएगा कि मतलब चैतन्य, परम शिवा के सिवा कुछ भी नहीं है। परम शिवा ही एकमात्र जो है वो सच्चाई है और वो स्वयं परम शिवा से पृथक भी नहीं है, वो परम शिवा ही है। और तभी फिर जो है वो जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएगा। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ माता की अनुकंपा से ही संभव हो पाता है।